वहीदुर रहमान पर्रा साहब का ये जो बिल था ये रिजेक्ट हुआ, इसके लिए हम स्वागत करते हैं और मैं धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री महोदय जी का, चीफ मिनिस्टर साहब का, जिस प्रकार से पीडीपी को आज आईना दिखाया। फारूक अब्दुल्ला साहब बहुत बड़े लेवल के हैं, मैं तो उस लेवल का नहीं हूं कि मैं डील डिस्कस करूं। उनकी लंच डिनर पार्टी दिल्ली में होती है। बिजनेस फाइल अभी तक भी आई नहीं है, उसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं भी बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूँ, बिजनेस जिसे TOBR कहते हैं, बिजनेस रूल फाइल यहाँ पड़ी है, बड़े दावे के साथ कहता हूँ। LG के पास नहीं पड़ी? बिल्कुल नहीं पड़ी है। यहाँ मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक यूटी है, चुनाव लड़ लिया। मैं मीटर नहीं लगने दूंगा जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार है, मीटर भी लग गए। मतलब झूठ पे झूठ। और अब बिजनेस फाइल मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूँ, बिजनेस फाइल यहाँ पे पड़ी है, नहीं भेज रहे हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, आज भी बेबाकी से अपनी बात रखेंगे। 7 MLAs ने आपकी मदद की है, हर जगह आपसे ये सवाल पूछा गया है। चलिए, अगर आप नाम भी नहीं बता पा रहे तो ये बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ डील क्या होने वाली थी? उन्हें क्या डील ऑफर की थी आपने? आप छोटी बहन भी और बड़ी तेज़ जर्नलिस्ट भी हैं। मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं, ना हम डील करने गए, ना हमने डील की बात की, ना हम उन विधायकों को जानते हैं, ना हमारा कोई कांटेक्ट उनके साथ। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सबके सामने कह दिया है कि बीजेपी की तरफ से हमें डील ऑफर की गई। हो सकता है, फारूक अब्दुल्ला साहब बहुत बड़े लेवल के हैं, मैं तो उस लेवल का नहीं हूं कि मैं डील डिस्कस करूं। उनकी लंच डिनर पार्टी दिल्ली में होती है, वहां हो सकती होगी, बट इस स्टेट लेवल पे हमारी कोई ऐसी डील नहीं। आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, फारूक अब्दुल्ला साहब ज़रा इस बात को रिवील करें कि कौन सी डील की डायलॉग कहाँ पर हुई है, उस व्यक्ति का नाम। बहुत सारे मुद्दों पे बात चल रही है, बिजनेस फाइल अभी तक भी आई नहीं है, उसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं भी बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूँ, बिजनेस जिसे TOBR कहते हैं, बिजनेस रूल फाइल यहाँ पड़ी है, बड़े दावे के साथ कहता हूँ। LG के पास नहीं पड़ी? बिल्कुल नहीं पड़ी है, यहाँ पड़ी है। झूठ बोलते हैं। अब इतना भी आपको समझ नहीं आता है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक यूटी है, चुनाव लड़ लिया। मैं मीटर नहीं लगने दूंगा जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार है, मीटर भी लग गए। मतलब झूठ पे झूठ। और अब बिजनेस फाइल मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूँ, बिजनेस फाइल यहाँ पे पड़ी है, नहीं भेज रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब है LG के पास बिजनेस रूल की फाइल नहीं पड़ी, इनके खुद के? मैंने ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं चैलेंज करता हूँ, बिजनेस रूल की फाइल यहाँ पड़ी है, CM के सेक्रेटेरिएट में, जो ये इतना बड़ा सेक्रेटेरिएट है। लैंड राइट्स को लेके अभी जो है बिल रिजेक्ट की गई है, आप और नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी एक ही पेज पे आए और आपने PDP को चैलेंज भी दिया था कि ये बिल पास होने नहीं देंगे, क्यों? वहीदुर रहमान पर्रा साहब एक ऐसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जो पार्टी एंटी नेशनल मानसिकता से ग्रस्त है। उन्होंने हमेशा वो काम किया है जो देश विरोधी हो। और वहीदुर रहमान पर्रा साहब का जो बिल था वो उन लोगों को जिन्होंने इंटेंशनली ज़मीन को हड़पा है, एनक्रोच किया है। इंटेंशन ये थी कि एक डेमोग्राफिक चेंज हो, एक लैंड जहाद हो। आफ्टर टेररिज्म 90s में बहुत ऐसे लोग जम्मू में आए। मैंने पिछली असेंबली सेशन में भी कहा था, 589 ऐसे फैमिलीज़ हैं जिन्होंने तवी रिवर बैंक को हड़पा है एक डेमोग्राफिक चेंज के लिए। उन लोगों को लीगलाइज करने के लिए, रेगुलराइज करने के लिए वहीदुर रहमान पर्रा साहब का ये जो बिल था ये रिजेक्ट हुआ, इसके लिए हम स्वागत करते हैं और मैं धन्यवाद करता हूँ मुख्यमंत्री महोदय जी का, चीफ मिनिस्टर साहब का, जिस प्रकार से PDP को आज आईना दिखाया। हम खुश हैं और उनके उस नेफीरियस डिज़ाइन की डिफीट हुई आज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने भी कुछ बातें कही हैं, ज़रूर सुनिएगा। एशियन न्यूज़ हब के लिए असेंबली कॉम्प्लेक्स से फजा।